लोग नंदगांव में पहुंच गए थे और पर्जन्य गोप को उन्होंने, नारद जी ने विष्णु मंत्र की दीक्षा दिया था, विष्णु मंत्र प्रदान किया था। और विष्णु मंत्र प्रदान करने के बाद नियमानुसार जप करने लगे स्नान ध्यान करके। और एक समय मंत्र जप करते समय आकाशवाणी हुई। मंत्र जब जप कर रहे थे पर्जन्य गोप, आकाशवाणी हुई कि पर्जन्य, तुमने एकांतिक रूप में मेरी आराधना की है, तुम परम सौभाग्यवान हो। भगवान विष्णु ने कहा तुम परम सौभाग्यवान हो, समस्त गुणों से गुणवान तुम्हारे 5 पुत्र होंगे, सभी गुणों से गुणवान होंगे तुम्हारे 5 पुत्र। उनमें से मध्य पुत्र नंद होगा जो महासौभाग्यवान होगा और सर्व विजयी षड ऐश्वर्य पूर्ण प्राणी मात्र के लिए आनंददायक श्री हरि स्वयं उनके पुत्र बन के आएंगे। किनके? महाराज नंद के पुत्र बन के आएंगे। कुछ ही दिनों के पश्चात उन्हें 5 पुत्र और 2 कन्या पैदा हुई। 5 पुत्र 2 कन्या पैदा हुई। वे कुछ और दिनों तक नंदीश्वर पर्वत के निकट रहे। कुछ दिन तक वहां नंदीश्वर पर्वत मतलब नंदगांव में रहे। कौन? पर्जन्य गोप, कृष्ण के दादा। ध्यान रखना चाहिए। कितने दिन तक रहे? कुछ दिन तक। पर केसी नाम के दैत्य का उत्पात के कारण वो नंदगांव छोड़ के कहाँ आ गए? गोकुल में आ गए। महावन गोकुल, नंद गांव से गोकुल। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके घर पे प्रकट हुआ। मध्य पुत्र के मतलब नंद महाराज जी के पुत्र बन के भगवान आए। देवमीड ऋषि के ये पुत्र थे, बताया था ना। देवमीड ऋषि के 2 पुत्र हुए। एक क्षत्रिय वंशी हुए, द्वितीय गोप वंशी बनिया स्त्री। इनके 2 स्त्री थे, एक क्षत्रिय वंशी स्त्री थे और एक बनिया वंशी स्त्री थी। तो क्षत्रिय वंशी स्त्री से सूरसेन, उसके बाद वसुदेव के प्रथम पत्नी का नाम है देवकी और द्वितीय का नाम रोहिणी। और प्रथम पत्नी से कृष्ण रुक्मणी, उनकी पति पत्नी कृष्ण रुक्मणी। प्रथम पत्नी से कौन हुए? कृष्ण। और द्वितीय पत्नी से बलराम। और फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वज्रनाभ। ये इनका वंश। किनका? ये वसुदेव जी का वंश है, कृष्ण के नहीं, ये वसुदेव जी का ये सारा वज्रनाभ था। ठीक है। उसके बाद द्वितीय पत्नी के गोप से कौन हुए? द्वितीय पत्नी से पर्जन्य। पर्जन्य की पत्नी का नाम है बरियसी। क्या नाम है? पर्जन्य। पत्नी का नाम बरियसी। उनके 3 पुत्र थे। दूसरे पत्नी के 3 पुत्र हैं। कितने हैं? तो पर्जन्य के कौन है? पत्नी बरियसी। और उनके दूसरे पुत्र का नाम है उर्जन्य। क्या नाम है? पर्जन्य, उर्जन्य, राजन्य। क्या नाम है? क्या क्या? तो पर्जन्य प्रथम दादा कृष्ण के, पहला अपना दादा। दूसरा है उर्जन्य, वो तीसरा दादा, बीच वाला। और तीसरा है राजन्य, वो छोटे वाले दादा कृष्ण के। अब इनके पुत्र है कांतर और सदना उनका
पत्नी है। किसके? उर्जन्य के पुत्र का नाम है कांतर, और सदना उनके पत्नी का नाम है। और दंतर सुधर्मा और दंतर उनके बेटा का नाम है, सुधर्मा उनका पत्नी का नाम। इनके वंश के, किनके? कृष्ण के बीच वाले दादा का वंश का बता रहा हूं। कांतर उनका बेटा, एक दूसरा बेटा का नाम है दंतर। एक का नाम है कांतर, एक का नाम है दंतर। समझ में आया? तो उर्जन्य के ये दो बेटा है, ठीक है। और राजन्य के एक है चाटू, एक है बाटू। कौन है? हाँ, एक है चाटू और एक है बाटू। चाटू का मतलब वही बताया था ना पहले, दधिसरा। नहीं बताया था पहले? दधिसरा नामांतर। हाँ, और हरिसरा नामांतर यशुनी। चाटू बाटू बताया नहीं था? ये उनके दो पुत्र थे। किनके? राजन्य के। और पर्जन्य के वरीयसी उनके पत्नी से कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 5 पुत्र 2 बेटी। टोटल कितना हुआ? 7। तो सबसे पहला पुत्र का नाम है उपानंद। क्या नाम है? उपानंद। और दूसरा का नाम है अभिनंद। दूसरा का नाम है अभिनंद। और तीसरा बेटी है सनंदा। क्या है? सनंदा। और चौथा श्री नंद। चौथे नंबर में है नंद महाराज। समझ में आया? और 5वें नंबर में है नंदिनी, उनकी बेटी। किनके? पर्जन्य के। पहला है सनंदा, उनकी तीसरे नंबर की बेटी, और 5वें नंबर में है नंदिनी बेटी। समझ में आया? उसके बाद नंदन। कौन है? नंदन। उसके बाद सनंदन है, उसके बाद नंदन है। तो टोटल कितना हो गया? 7 हो गया ना। अब इनके पत्नी, इनके पति के नाम सुन लो। सनंदा का पति का नाम है महानील। क्या नाम है? महानील। और नंदिनी के पति का नाम है सुनील। क्या नाम है? सुनील। और श्री नंद महाराज जी के पत्नी का नाम है यशोदा। उससे कृष्ण और एकांश जन्म लिया। एकांश मतलब योग माया। समझ में आया? और उपानंद के पत्नी का उपानंद के पत्नी का नाम है तुंगी। क्या नाम है? तुंगी। सबसे बड़ा पुत्र के पत्नी का नाम है तुंगी। और उनके सुभद्र कुंतलता, ये उनके 2 बेटी है। एक का नाम है सुभद्र और एक का नाम है कुंतलता। उनके 2 बेटी हुई सबसे पहला पुत्र का। और अभिनंद का पीवरी, उनकी पत्नी का नाम है पीवरी। और उनके मंडली भद्र उनका एक बेटी है। समझ में आया? और सनंद का बकुला उनके पत्नी है, और नंदन का अतुला उनकी पत्नी है। ठीक है? ये कृष्ण का पूरा परिवार है। इधर का अलग है, इधर का अलग है। इधर के में भी कृष्ण है और इधर के में भी कृष्ण है। दोनों जगह में कृष्ण जन्म लिया है? हाँ, बलराम इधर के नहीं है ना। बलराम रोहिणी के पुत्र है ना। किसके? ब्रज में जन्म लिया।
पर रोहिणी के पुत्र हैं, कृष्ण के नहीं है। ये रोहिणी बताया तो था अभी, वसुदेव जी का दूसरा पत्नी। हाँ, वसुदेव जी का दूसरा पत्नी का नाम है रोहिणी। तो वैसे भी तो भाई भाई हुए ना, नहीं हुए? तो इसी प्रकार है, ठीक है ना। ब्रज में जन्म लिया ना बलराम जी। रोहिणी देवी ब्रज में थे, इनको कारागार में डाल दिया था ना देवकी वसुदेव को। तो रोहिणी देवी ब्रज चली गई थी, नंद महाराज के पास रहती थी, वहां जशोदा मैया के साथ रहती थी ब्रज में। रोहिणी देवी, इसलिए इन दोनों का एक साथ जन्म हुआ, एक साथ रहे, खाए पिए सब यहीं रहे। समझ में आया? तो कुल मिला के ऐसा पूरा परिवार है, ठीक है। कितना डिटेल से दे रखा है, नहीं है? कोई सुन पाएगा ऐसे नाम? कोई सुनी? ये सब नाम मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हमारे गुरुवर्गों ने कितना सुंदर करके सब बताया, समझा के एकदम एरोगेट लगा के बताया है, पर ये समझ नहीं पाएगा यार। मुझे समझने में 1-1.5 घंटा लग गया था इसको समझने में। हाँ, मैं तो इतना आसानी से बता दिया, लोग सोचेगा बहुत आसान है? समझने में बहुत टाइम लग गया। तो ऐसा है। तो इसके मतलब क्या है? बहुत सुंदर रूप से बताया। कुछ समय बाद वहाँ महावन में भी कुछ समय बाद क्या हुआ, जब कृष्ण जन्म लिया महावन में, तो क्या हुआ? कभी पूतना आ रहा है, कभी शक्टासुर आ रहा है, कभी तृणाव्रत आ रहा है। दैत्यों के उत्पात से नंद बाबा बहुत दुखी हो गए। दुखी होके वो नंदगांव भी छोड़ दिया। नंदगांव बोल रहा हूँ, गोकुल छोड़ के कहाँ गए? वृंदावन आ गए, छटिकरा में। छटिकरा ग्राम में, फिर वहां से काम्यवन, खेलनवन आदि स्थानों में होकर पुनः नंदीश्वर पर्वत में आ गए। पुनः कहाँ आ गए? मतलब नंदगांव में वापस आ गए। पहले इनके पिता चले गए थे कहाँ? गोकुल में। वहां रहे। जब कृष्ण जन्म हुआ तो वहां तृणाव्रत ये सब परेशान करने लगा, तो वहां से छोड़ के फिर ये वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन से काम्यवन, खेलनवन ये सब होकर के पुनः नंदीश्वर पर्वत में आ गए। कृष्ण का बाल्य एवं पौगंड बहुत सी लीलाएं हुई हैं यहाँ। यहीं से गोपाष्टमी के दिन पहली बार कृष्ण गाय चराने के लिए गए थे। 2-4 वर्षों के बाद, जब कृष्ण का 2-4 साल हो गया, 4 वर्ष के कृष्ण जब हो गए, तो पहली बार गोचारण करने के लिए कृष्ण गए यहीं से। कहाँ से? नंदगांव से। बाद में गोपाष्टमी के दिन से ही कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ गायों को लेकर गोचारण के लिए जाने लगे। यहाँ नंदगांव में कृष्ण की बहुत सी दर्शनीय लीला स्थलियां हैं। नंद भवन नंदीश्वर पर्वत के संलग्न दक्षिण की और नंद भवन की पौड़ी का भग्नादेश नाम मात्र अवशिष्ट है। यहीं पर विशाल नंद भवन है, मतलब नंदीश्वर पर्वत के ऊपर है नंद भवन। कहाँ है? नंदीश्वर पर्वत के ऊपर नंद भवन था। इसमें नंद बाबा, माता यशोदा मैया, रोहिणी मैया, कृष्ण, बलराम सबके अलग अलग शयन कक्ष था। इतना विशाल भवन है, इसमें सबके शयन कक्ष अलग अलग है, एक साथ नहीं। रसोई का घर, भंडारा का घर, भोजन स्थल, भोजन करने का भी स्थल अलग था। राधिका एवं कृष्ण के विश्राम स्थल आदि
कक्ष विराजमान थे। नंद भवन में राधा रानी का, कृष्ण का विश्राम स्थल भी विराजमान था। यहीं पर कृष्ण बलराम ने अपनी बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था तक की बहुत सी लीला की है। यहाँ पे पूरा किशोर अवस्था तक नंद गांव में रहे कृष्ण। यहीं पर माता यशोदा ने अत्यंत आग्रह के साथ, प्रीति के साथ राधा रानी से निवेदन किया और कहा कि तुम मेरे पुत्र के लिए रोज प्रतिदिन रसोई बनाओ। और पूर्वाह्न काल में जापट से आकर के उल्लास पूर्वक माता रोहिणी के साथ कृष्ण के लिए रुचिकर द्रव्य बनाती थी। खाने की द्रव्य पदार्थ कृष्ण के लिए बनाती थी। कौन? राधा रानी। किसके साथ मिलके? रोहिणी माता के साथ। बृहद भोजना घर में सखाओं के साथ भोजन करते थे कृष्ण। फिर क्या करते थे? बृहद भोजनागर, मतलब भोजन के जो जहाँ कृष्ण प्रसाद पाते थे, भोग खाते थे, जहाँ प्रसाद पाते थे, वो बहुत बड़ा कक्ष है। वहाँ बहुत सारे सखाओं के साथ कृष्ण खाता था, अकेला नहीं खाता कृष्ण। कृष्ण अपने सभी सखाओं को लेकर साथ में बैठ के खाता था। भोजन के पश्चात 100 पग चलकर शयन कारागार में विश्राम करते थे। भोजन के बाद देखो, भोजन के बाद मैया यशोदा भी 100 पद चलते थे। खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, इसलिए ये लोग भी चलते थे। समझ में आया? 100 कदम कृष्ण भी चल के फिर शयन घर में जाते थे। राधिका जी विश्राम स्थल रंधन का कार्य समाप्त होने के पश्चात श्रीमती राधिका माँ यशोदा के अनुरोध से श्री कृष्ण का धनिष्ठ सखी के द्वारा लाए हुए कृष्ण का अवशिष्ट भुक्त अन्न जो है श्रीमती राधा रानी पाती थी। राधा रानी प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करती थी। उसी समय सखियां दूसरों से अलक्षित रूप से कृष्ण का उनके साथ मिलन कराती थीं। इस स्थान का नाम है राधा बाग। स्थान का नाम क्या है? राधा बाग में जब राधा रानी वहां आके विश्राम करने के लिए आती थी, तो उस बाग में कृष्ण से सखियां अलक्षित रूप से छुप के कृष्ण से मिलाती थी राधा रानी, तो इसलिए इसका नाम है राधा बाग। और वनगमन स्थान, माँ यशोदा राम कृष्ण को प्रतिदिन नाना प्रकार के श्रृंगार करके उनको वन गमन के लिए भेजती थी। जिस रास्ते से, उस रास्ता का नाम है वनगमन स्थान। तो वहां से वन के लिए भेजती थी और मैया भेज के बहुत व्याकुल हो जाती थी कि बताओ कृष्ण जा रहा है। रोना आ जाता था, मैया रोती रहती थी, ऐसा करती मैया यशोदा। क्योंकि जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं, मैया यशोदा सारा दिन वहीं बैठी रहती है, कब कृष्ण आएगा, मैं लेके फिर से घर जाऊं, देखती रहती है। इतना मतलब इतना उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है मैया यशोदा। और जब तक कृष्ण नहीं आते थे तब तक रोती रहती थी वहां बैठी रहती, मेरे कृष्ण पता नहीं कैसे रहा, कैसे वन में क्या कर रहा है, क्या नहीं, ऐसे इतना मोह। ये क्या है? मोह। मैया यशोदा का इतना मोह है कि कृष्ण के सर को सूंघती थी। क्या करती थी? कृष्ण के सर को सूंघती थी। ये माता बच्चों के प्रति जिनका बहुत ज्यादा मोह होता है, वही माँ उनके बच्चे की सर सूंघता है। नहीं समझ में आया? जिनके माँ का बहुत ज्यादा मोह होता है ना बच्चों के प्रति, वही लोग सर सूंघता है, नहीं तो कोई नहीं सूंघता ऐसा। तो इतना मोह मैया यशोदा का कृष्ण के प्रति था।
तो इसी स्थान का नाम है वन गमन स्थान। गोचारण गमन मार्ग सखाओं के साथ नटवर राम कृष्ण गोचारण के लिए इसी मार्ग से जाते थे, निकलते थे, इसलिए इसका नाम है वन मार्ग स्थान। राधिका दिवास्थल, माँ यशोदा विदास्थल। राधिका विदास्थल, माँ यशोदा श्रीमती राधिका को गोदी में बिठा के उनको छोड़ने जाती थी। जावट क्या करती थी? गोदी में बिठा के छोड़ने जाती। गोदी में बिठा के छोड़ने जाती तो कितना छोटी है राधा रानी, समझ में आया? तो कृष्ण के साथ राधा रानी का मिलन हो रहे तो कितने छोटे हैं। तो लोग संसार के कितनी गलत भावना से देखता है, नहीं? तो गोदी में बिठा के राधा रानी को छोड़ने, और गोदी में बैठी राधा रानी रसोई भी बनाती, कितनी बड़ी बात है। किशोर है ना, बिल्कुल किशोरी, क्या नाम है, बच्चे, पौगंड, 3-4 बरस की लड़की है, तो गोदी में ही लिए के जाया जाएगा और क्या चल जाएगा। जब कृष्ण का 4 बरस है तो राधा रानी का कितना होगा? 3 नहीं, राधा रानी का भी 4 ही बरस है, तो 15 दिन छोटी, 4 ही बरस होगा। 4 बरस की लड़की कितनी बड़ी होगी? छोटी सी होगी, है? तो उनको गोदी में बिठा के छोड़ने जाते थे। बताओ, तो गोदी में बिठा के छोड़ने जाते थे और मैया यशोदा उनको भी छोड़ते थे। मैं रोती थी, आई रे तू जा रहा है उनको छोड़ते समय भी रोती थी मैया यशोदा। ऐसा राधा रानी के प्रति भी उनका ऐसा भाव, मतलब प्रेम मैया यशोदा। यशोदा का मतलब क्या होता है? यशोदा का मतलब है यशो ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करती हैं, जो दूसरे को सुख प्रदान करती, उनका नाम यशोदा। दूसरों को यश प्रदान करती, तो मैया यशोदा सबको प्रेम करती हैं, सबको यश प्रदान करती हैं। और राधा रानी तो उनके खास, उनको क्यों नहीं करेगी? तो राधा रानी को छोड़ के भी ऐसे रोती थी मैया यशोदा, दुखी हो जाती। पूर्णमासी का आगमन पथ, बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए योगमाया पूर्णवासी इसी स्थान, इसी पथ में नंद भवन में पधारी थी, और इन्होंने ही पहली बार माता यशोदा को आशीर्वाद दिया था और कहा था तुम्हारे घर में जरूर संतान होगा, ये मेरा आशीर्वाद। क्योंकि इनका संतान होगा कि नहीं कोई पता नहीं चल रहा था, उम्र बहुत हो गया था, संतान हो नहीं रहे थे, बहुत दुखी थे। जब पूर्णिमासी देवी आई तब उनके घर उनका गोद भरा माता यशोदा। तो इसलिए पूर्णिमासी देवी को बहुत मानती थी सभी ब्रजवासी माताएं, या सभी ब्रजवासी गोप भी बहुत मानते थे। तो श्री रघुपति उपाध्याय ने यहाँ पे एक श्लोक लिखा, वर्णन किया, ये पद्यावली का श्लोक कि श्रुति परे स्मृति मीतरे भारत मन्ये भजन्तु भवधी भीता अहमिह नंदनं वन्दे यस्याली नंदे परम ब्रह्म। क्या कह रहे हैं? भव सागर से भवभीता, भव सागर से भयभीत होकर के श्रुति म परे, लोग श्रुतियों का, कोई स्मृतियों का, कोई भले ही महाभारत का भजन करता है, श्रुतियों से होकर के कोई श्रुति स्मृति, भले ही कोई महाभारत का भजन करता है, तो वह वैसा करे, परंतु मैं तो नंद बाबा यशोदा मैया का जो पुत्र है, जो परब्रह्म है, उसको
हाँ, जिनके आंगन में परब्रह्म घुटनों के बल चलते हैं, इधर उधर भागते हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। मैं किसका करता हूँ? उनका करता हूँ। तो इसलिए ऐसे हैं कृष्ण की महिमा। भक्त लोग हैं, ये रघुपति कह रहे, रघुपति हमारे महाप्रभु के एक भक्त, उन्होंने नंद कुंड, नंद महाराज जी यहाँ पे रोज स्नान करते थे। नंद कुंड है, नंद भवन से थोड़ी दूर दक्षिण में ये कुंड स्थित है। महाराज नंद महाराज जी यहाँ प्रतिदिन स्नान करते थे, और यहाँ पे कभी कभी कृष्ण बलराम को कंधे में बिठा के इनको भी स्नान कराते थे, इनको भी यहाँ वस्त्र पहनाते थे। बहुत यशोदा नंद महाराज जी प्रेम करते थे। नंद बैठक, ब्रजेश्वर महाराज नंद यहाँ अपने बड़े छोटे भाइयों के साथ या समस्त गोप के साथ, जो पौढ़ गोप है, पौढ़ मतलब वृद्ध गोप, उन लोगों के साथ यहाँ बैठ के परामर्श करते थे, इसलिए इसका नाम है नंद बैठक कहा गया। ब्रज में नंद जी के बहुत से बैठक है, ब्रज में बहुत से बैठक है, इसलिए कहीं छोटे बैठन, कहीं बड़े बैठन, ऐसा नाम है ब्रज में। तो जहाँ जहाँ बैठ के कथा परामर्श किया, वो सब जगह का नाम ऐसा बन गया। छोटा बैठन, बड़ा बैठन, ऐसा ऐसा नाम है। वो गांव बन गया। छोटा बैठन गांव है ब्रज में, बड़े बैठन गांव है। लोग सोचते हैं ऐसे ही नाम, ऐसे नाम नहीं, सब गांव बन गया, नाम के ऊपर, इसी नाम के आधारित गांव। और गांव कब का है? अभी का थोड़ी है, था नहीं तो ये नाम आया कहाँ से? लोग विश्वास नहीं करता कि कोई कृष्ण था क्या, ऐसा हो सकता है क्या, विश्वास नहीं करता। था नहीं तो ये सब नाम आया कहाँ से? अपने आप थोड़ी प्रकट हो गया। गिरिराज गोवर्धन। अब बाकी की कथा हम कैसे